27 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स। इसके बाद आप पढ़ोगे PYQs, जो कि आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ दिए जाते हैं। रिसेंटली विजय शंकर हैज़ बीन अवॉर्डेड द नाइट क्रॉस ऑफ विच कंट्री? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे या स्वीडन? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेनमार्क। डेनमार्क इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन कंसिस्टेंटली एट द टॉप इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग? फ्रांस, इटली, डेनमार्क या फिर फिनलैंड? तो फिनलैंड इज द राइट आंसर। इंडिया की रैंक 2025 में 118 थी, 2024 में 126 थी, नेपाल 92 पर है, पाकिस्तान 109 पर है, म्यांमार 126 पर है, श्रीलंका 133 पर है, बांग्लादेश 134 नंबर पर। ये है 2025 की रैंकिंग। इंडिया का आप याद रखेंगे और इसके साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज का भी याद रखेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वित्त मंत्रालय, अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। पूरा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्वदेश दर्शन योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो आपको नहीं लग रहा है कि ये टूरिज्म से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है पर्यटन मंत्रालय, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसके नेताजी कौन हैं? भूपिंदर यादव। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के मनोहर लाल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के गजेंद्र सिंह शेखावत और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अमित शाह। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में। और एक है आपका संस्था, देखिए इसका राइट आंसर तो आपका ये हो गया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया में। वर्ल्ड बैंक का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया था? आप कमेंट में बताएंगे। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, होस्ट कौन था? यूनाइटेड स्टेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। गंभीर रिवर विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज मेनली लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसका सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चैलेंजर 150 इज अ ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। और 9th क्वेश्चन है आपका, हु वन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? तो इनके सही आंसर हैं गुंटेर ब्लॉस्चल। A Eurasian cowboy, a medium large bird of prey, was recently spotted in which wildlife sanctuary in Maharashtra? तो देखो ये तनाशा महाराष्ट्र में है, तनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, गौरतला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी महाराष्ट्र में है, मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी महाराष्ट्र में है। अब आपको सही आंसर बताना है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस PYQs पे। देखो, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो नेशनल इमरजेंसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड डी ऑप्शन इज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। 356 की बात कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन फॉर एक्सटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ कॉफी इन इंडिया? दैट इज कर्नाटका। इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अहमदाबाद एंड मुंबई। ये आपसे पूछा गया है बुलेट ट्रेन के बारे में। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल? आर्टिकल 36, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 एंड आर्टिकल 38। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गे लॉ सेक्स लॉ इज करेक्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी डी ऑप्शन। Which of the following vegetation types are common in the Thar desert? देखो थार डेजर्ट
यानी डिजर्टी एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, सैंड ज़्यादा पाई जा रही है, पानी कम होगा वहाँ पे। तो पानी जहाँ पे कम होता है वहाँ पे आपके ज़ीरोफाइटिक श्रब्स एंड ग्रासेस पाए जाते हैं, कैक्टस, इस तरीके के पौधे आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द जेंडर बजट स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 to 2006। What was a key feature of the economic reforms in India after 1991? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी। एलपीजी का इस्तेमाल किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मीरानंदा भट्ट ठाकुर इज अ फेमस डैश डांसर। सत्रिया। सत्रिया कहाँ का डांस फॉर्म है? तो ये आसाम का क्लासिकल डांस फॉर्म है। ये सबसे नया डांस क्लासिकल डांस है और ये 8वें नंबर का है। ठीक है, तो मणिपुरी क्लासिकल डांस है मणिपुर का। कुचिपुड़ी आंध्रा का। सत्रिया अभी बता दिया, कथक यूपी का। हमारे यहाँ पे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। आज का आखिरी सवाल है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कन्फर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अपॉन द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसी के साथ आपके 10 करंट अफेयर्स प्लस 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।